हेलो डियर स्टूडेंट, एसएनसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हमने आपको बता दिया था प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट, है ना, जो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाए थे। तो इसमें आपको लिखना है सीधा विद्युत अपघटनी चालकता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। इसमें पहला बनता है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति क्या है? तो विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दो प्रकार के विद्युत अपघट्ट होते हैं। वास्तव में केमिस्ट्री में जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो विद्युत अपघट्ट और एक विद्युत अनपघट्ट। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट भी पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित माने ये पूरी तरह से धनायन ऋणायन में टूट जाते हैं, इसलिए प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकता उच्च होती है। क्यों? क्योंकि इनकी विलयन में आयनों की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके विपरीत दुर्बल विद्युत अपघट्ट जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, इसलिए आयनों की संख्या कम होने से इनकी चालकता का मान भी कम होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, हमने बता दिया आपको केमिस्ट्री में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो होते हैं विद्युत अपघट्ट जिनमें धारा प्रवाहित करने पर वो क्या हो जाते हैं? अपघटित, या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरे भी पदार्थ होते हैं जो धारा प्रवाहित करने पर या जल में घोले जाने पर आयनों में अपघटित नहीं होते, उन्हें कहते हैं विद्युत अनपघट्ट। तो उसके अंतर्गत आता है जैसे शक्कर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब क्या हो गए? विद्युत अनपघट्ट हो गए। और विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो प्रबल में क्या होता, जैसे NaCl हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, NaCl के आप 100 अणु लेंगे तो 100 Na धनायन बनेंगे और 100 Cl ऋणायन बनेंगे। इसके विपरीत जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनमें जब आप 100 अणु लेंगे, है ना, विद्युत अपघट्ट के, तो 50 ऋणायन बन जाएंगे, 50 धनायन बन जाएंगे। तो अगर टोटल आयनों की संख्या की बात की जाए धनायन और ऋणायन, तो इसके टोटल आयन कितने हैं? 100, 50 प्लस 50। और इसके टोटल आयन कितने हैं? 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। तो कौन सी विलयन में आयनों की संख्या अधिक होगी? ऊपर वाले विलयन में आयनों की संख्या अधिक होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट विलयन में आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो आयन हमने बताया था फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, आवेश प्रवाही की दर क्या कहलाती है? धारा, है ना। तो चालकता कहाँ पे प्रभावित करती है? किस पर प्रभावित करती है? धारा पे। तो जिस विलयन में आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी वो आयन अधिक आवेश को, अधिक चार्ज को ले जाएंगे। तो ऐसे विलयनों की चालकता भी कैसी होगी? उच्च होगी। और जिन विलयनों में आयनों की संख्या कम होगी उनकी चालकता का मान कैसा होगा? कम होगा। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको ये ध्यान देना है प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होती है, प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता का मान उच्च होता है क्योंकि जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, इसलिए उनकी चालकता का मान भी क्या होता है? कम होता है। अब इसके बाद ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो कारक है वो दूसरा कारक है, तो तापमान भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से देखना है आपको होता क्या है। टेम्परेचर से तापमान बढ़ाने से क्या होता है? जैसे कोई चालकता सेल है, हमने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहे हैं। इसमें आपने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इसमें हमने भर दिया क्या? विद्युत अपघट्ट। तो इसे बोलेंगे, इसकी द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी उस चालकता को बोलेंगे हम विद्युत अपघटनी चालकता या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अगर आप विलयन को गर्म कर दें, है ना, बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? विलयन गर्म करने पर तनु हो जाता है। कितना भी गाढ़ा विलयन हो, शांत विलयन हो, यदि आप गर्म कर देंगे तो तनु हो जाएगा। दूसरा जो धनायन ऋणायन होते हैं वो सूक्ष्म कण होते हैं, धनायन है, ऋणायन है, फिर धनायन है, फिर ऋणायन है। तो जब आप विलयन का तापमान बढ़ा देंगे तो आयनों की क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से आयन तीव्र वेग से गतिमान होने लगेंगे, मतलब इनकी आयनों की मोबिलिटी है जो बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी आयन गति करने लगेंगे। तो गति अधिक होने की वजह से चालकता का मान भी अधिक हो जाता है। तो तापमान बढ़ने से दो फैक्टर होते हैं, एक तो जो विलयन पतला जो गाढ़ा होता है, सांद्र होता है, वो पतला हो जाता है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। जैसे मोम है, अब मोम तो ठोस होता है, अगर उसको गर्म कर दें तो पिघल के पानी जैसा हो जाता है। तो कोई भी विलयन हो, यदि वो विलयन को गर्म करेंगे तो पतला हो जाएगा, माने तनु हो जाएगा। तो तनु में
तनु विलयन में आयनों की गतिशीलता उच्च होती है, आयन तेजी से गति कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, यदि पानी में मछली गति कर रही है, उस मछली को निकाल के आप नमक का घोल बना दो या शक्कर का गाढ़ा घोल बना दो, उसमें आप मछली डालोगे तो वो धीमे से गति कर पाएगी। तो डिपेंड करता है चालकता का मान किस पे, गतिशीलता पे, है ना। यदि आयन तीव्र वेग से गतिमान है ना, तो चालकता का मान उच्च होगा। तो गति किस कारण से बढ़ जाती है, एक तो तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, है ना। गतिज ऊर्जा तापमान के सीधे समानुपाती होती है, तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी। दूसरा जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, तनु, है ना, या पतला हो जाएगा, जिससे भी मोबिलिटी ऑफ आयन, मान आयनों की गति बढ़ जाएगी। यही कारण है कि तापमान बढ़ाने पर जो है वो जो चालकता है, विद्युत अपनी चालकता वो बढ़ जाती है। यदि आप लोग बैटरी की बात करें, आपने सेल देखे होंगे, बैटरी होती है घर पे, इन्वर्टर की बैटरी होती हैं, तो आप देखना गर्मियों में उन बैटरी का बैकअप ज़्यादा होता, कार मोटरसाइकिल इन गाड़ियों का बैकअप गर्मियों में ज़्यादा होता, क्योंकि गर्मियों में उनका जो विलयन है, जो विद्युत अपघट्ट विलयन है, वो कैसा होता है, पिघला हुआ होता है ना। तो पिघले से क्या हो जाता है, विलयन तनु हो जाता है और आयनों की गतिज ऊर्जा ही बढ़ जाती है। इसलिए गर्मियों में मोबाइल फोन्स, है ना, इन्वर्टर की बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती हैं और काफ़ी देर तक चलती रहती हैं। सर्दियों में आप देखना कार वगैरह की बैटरी होती है जो पुरानी, है ना, उनका बैकअप कम हो जाता है ना, जो वोल्टेज है उनका कम हो जाता। क्यों, क्योंकि आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है। अब इसके बाद नेक्स्ट है विलयन का सांद्रण। ठीक है, तो विलयन का सांद्रण क्या प्रभाव डालता है, तो विलयन के सांद्रण के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। विलयन के सांद्रण का प्रभाव नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा फैक्टर है, तीसरा कारक है विलायक की प्रकृति। तो आपने पढ़ा है विद्युत अपघट्ट जो होती है वो जल में या विलायक में घुले जाने पर धनायन ऋणायन में टूट जाते हैं। यद्यपि ऐसा भी होता है कि यदि विद्युत अपघट्ट को आप गर्म कर दें, पिघला दें, है ना, उस स्टेज को बोलते हैं हम पिघली हुई अवस्था में, इंग्लिश में बोलते हैं मोल्टन स्टेज में। तो पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत अपघट्ट विद्युत के सुचालक होते हैं, माने कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम चालकता सेल बनाते हैं तो उसमें पिघला हुआ विद्युत अपघट्ट नहीं लेते, बल्कि पानी में, है ना, जो विलयन बनाया जाता है। तो ध्रुवीय विलायक होता है, जैसे जल में विद्युत अपघट्टों की चालकता उच्च होती है, क्योंकि जल का परावर्तनांक कितना होता है, 80। ये क्षमता क्या होती है 80 की, 80 की क्षमता होती है। जैसे आपने NaCl को घोला तो जो जल का अणु है वो NaCl को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर देगा, बीच में जल का अणु आ जाएगा। डॉट डॉट लाइन से हमने क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल। तो यदि किसी विलायक का परावैद्युतांक अधिक है ना, तो वो धनायन और ऋणायन को एक दूसरे से अलग करने में क्या करेगा, आसानी से धनायन और ऋणायन को एक दूसरे से अलग कर देगा, है ना, जिससे विद्युत अपघट्ट धनायन तथा ऋणायन में शीघ्रता से विभाजित हो जाता है। तो आपको यही लिखना है कि जो ध्रुवीय विलायक होती है, जैसे जल है, एल्कोहल भी होते, है ना, यदि उनमें विद्युत अपघट्ट का विलयन बना दें तो जल का परावर्तनांक 80 होता है, जिससे धनायन और ऋणायन एक दूसरे से शीघ्रता से पृथक हो जाते, और शीघ्रता से पृथक हो जाने की वजह से चालकता का मान क्या हो जाता, बढ़ जाता। यदि आप ध्रुवीय विलायक जल की जगह अन्य कोई विलायक जैसे तेल वगैरह लेते हैं, बसा लेते हैं, तो वो आप मालूम है कैसे होते, गाढ़े होते, उनका परावर्तनांक का मान ही कैसा होता, बहुत कम होता। तो वो धनायन ऋणायन को पृथक नहीं कर पाते, जिससे उनकी चालकता का मान कैसा हो जाता, कम हो जाता। अब इसके बाद नेक्स्ट कारक है आयनों का विलायकन या जलयोजन। इसके बाद चौथी हेडिंग है, तो जलयोजन होता क्या है। हमने आपको बताया था कि चालकता बढ़ाने के लिए दो कारक मुख्यतः उत्तरदायी है। एक तो आयनों की गतिशीलता, भाई जैसे आप काम करा रहे हैं कहीं पे, और अगर वहाँ पर बरकन लगे हैं, है ना, उनके बीच में गैप ज़्यादा है, वो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, है ना, तो जल्दी से काम होगा। वैसे ही यदि विलयन में आयन तीव्र वेग से गतिमान है, माने उनकी मोबिलिटी ऑफ आयन कैसी है, हाई है, तीव्र वेग से गतिमान है और ज़्यादा आयन है, माने नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है, आयनों की संख्या कैसी है, ज़्यादा, तो ऐसे विलयनों की चालकता का मान उच्च होता है। कहीं पे प्लांट में बरकर अगर ज़्यादा है और बरकर के बीच में स्पेस ज़्यादा है ताकि वो जल्दी जल्दी चल सकें, है ना, तो वहाँ पर काम स्पीड में होगा। तो बताया था हमने आपको कि आयन क्या कहते हैं, आयन विद्युत धारा को ले जाने का कार्य करते हैं, करंट को ले जाने का कार्य करते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट है आयनों का विलायकन या जलयोजन। तो ऐसा देखा गया है कि जो आयन वजनी होते हैं, हैवी होते हैं, है ना, उन आयनों की गतिशीलता धीमी होती है, होता ही है। जो आदमी बहुत ज़्यादा फैटी होगा, मोटा होगा, वो तेज नहीं दौड़ पाएगा, और जो पतला होगा वो तेज चलेगा। तो या दुबला पतला होगा तेज चलेगा। तो यदि आप आयन की बात करें तो जो आयन वजनी होंगे, माने हेवी होंगे, वजन में ज़्यादा होंगे, वो आयन धीमे धीमे चलेंगे, और जो आयन वजन में हल्के होंगे वो तीव्र वेग से गतिमान होंगे। तो ऐसा लगता है कि सोडियम पोटेशियम, जैसे आपने NaCl लिया,
NaCl को पानी में घुला और KCl को पानी में घुला, तो हमें लगता है कि सोडियम का जो वजन है वो कम है, पोटेशियम का वजन ज़्यादा है। लगता क्या है, होता ही है। इसका 11 है परमाणु क्रमांक, है ना, इसका 19 है। लेकिन वास्तव में एक और सिस्टम आता है जलीय वजन। अब जलीय वजन क्या होता, यदि धनायन का आकार छोटा होता, जैसे लिथियम धनायन है LiCl, तो धनायन का आकार बिल्कुल छोटा है, तो इसकी ध्रुवण क्षमता बहुत ज़्यादा होती। तो क्या होता, जब Li धनायन, जैसे Na धनायन है, यहाँ Na धनायन, तो Na धनायन क्या कहता, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाता शीघ्रता से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता, जल का अणु कैसा होता, ध्रुवीय, है ना। अगर आप सोडियम की तुलना में पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो कैसा होता, बड़ा, इसलिए इसकी ध्रुवण क्षमता कैसी होती, कम, तो इससे जल का अणु जुड़ नहीं पाता। तो किसी भी आयन के साथ, चाहे वह धनायन हो या ऋणायन, उसके साथ जल के अणु का जुड़ जाना क्या कहलाता है, जल योजन या हाइड्रेशन कहलाता है। योजन माने होता है जुड़ना, या फिर विलायक के अणुओं के साथ आयनों का जुड़ना क्या कहलाता है, विलायकन। तो दो शब्द प्रयोग कहते हैं, जलयोजन या विलायकन। तो आप ध्यान करना, जो आयन छोटे आकार के होते हैं वो जल के अणुओं के साथ शीघ्रता से जुड़ जाते हैं। जब छोटे आयनों के साथ जल के अणु, जैसे मान लो ये है, हमने बताया आपको सोडियम धनायन है, इसके साथ क्या जुड़ गया, H2O, तो अब इसका जो टोटल वजन है, माने जो भार है यानी मास है, वो कैसा हो गया, ज़्यादा। तो जब आप इलेक्ट्रोड, जैसे आपने लगाया है यहाँ पर इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस साइड इलेक्ट्रोड लगाया, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप करंट सप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड को रिमूव करेगा, है ना, लेकिन तेजी से नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जल का अणु लोड हो गया। जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है और वो वर्कर यदि बहुत ज़्यादा वजन लिए है ना, तो वो अपने टारगेट पर बहुत धीमे धीमे चल पाएगा, है ना। या फिर आप यूँ समझें कि छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लें और उसको फेंकें तो वो काफ़ी दूर तक चला जाएगा, है ना, उसमें गति तेज हो जाएगी। यदि बड़ा पत्थर लेंगे या बजी लेंगे तो वो धीमे वेग से जाएगा, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जल का अणु जुड़ रहा है। ठीक है, तो जो छोटे आयन होते हैं, जैसे सोडियम आयन छोटा है तो जल का अणु इसके साथ जुड़ गया, तो इसका जलीय वजन कैसा होता, ज़्यादा होता। और जो साइज में बड़े आकार के आयन होते हैं उनका जलीय वजन कैसा होता, कम। तो यहाँ पर NaCl की चालकता का मान KCl की चालकता की तुलना में कैसा होगा, उच्च होगा। सॉरी, NaCl की चालकता का मान कैसा होगा, कम होगा, है ना। और KCl की चालकता का मान कैसा होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका जलीय वजन नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, जलीय वजन। तो आपको तो सीधी परिभाषा के रूप में लिखना है कि धनायन या ऋणायन के साथ जल के अणुओं का जुड़ना या विलायक के अणुओं का जुड़ना जल योजन कहलाता है। जल योजन अधिक होने पर जो चालकता है, चालकता का मान कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयन का वजन या भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उसकी गतिशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं, जल के अणु का धनायन या ऋणायन के साथ जुड़ना, ऋणायन के साथ जुड़ना, दोनों के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ना क्या कहलाता है, जल योजन, या विलायक के साथ जुड़ना विलायकन, जल योजन कहलाता है। इतना लिखना है आपको। जल योजन अधिक होने पर, जल योजन अधिक होने पर आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है। आयनों की गति, अब ये और बड़ा लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि आयन वजनी हो जाते हैं, इसमें गतिशीलता कम हो जाती है। आयनों की गतिशीलता लिख देंगे हम, आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे चालकता का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे आयन जिनमें विलायकन या जल योजन नहीं होता, वो तीव्र वेग से गतिमान होते हैं। और ऐसे आयन कैसे होते हैं, बड़े आकार के। जो छोटे आकार के आयन होते हैं उनमें जल योजन शीघ्रता से होता है। अब नेक्स्ट है, इसके बाद विलयन का सांद्रण, है ना। तो विलयन का सांद्रण किस प्रकार से प्रभावित करता है, हम बता रहे हैं आपको, इसको मिटा के। तो अब इसके बाद है विलयन का सांद्रण या विलयन की तनुता। सांद्रण जानते हैं, हमने बताया था आपको, सांद्रण मान होता है प्रति इकाई आयतन में विलय यानी विद्युत अपघट्य की मात्रा। यदि विद्युत अपघट्य की मात्रा ज़्यादा है तो सांद्रण अधिक होगा। यदि विलायक की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसा विलयन तनु होगा। सिंपल भाषा में आप जानते ही हैं, तनु माने होता है पतला, सांद्रण माने होता है गाढ़ा। तो सांद्रण माने का मतलब है कि जो आप विलयन बना रहे हैं उस विलयन में विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा है। जैसे पूरा विलयन 1 लीटर है और विद्युत अपघट्य घुला गया है NaCl 58.5 ग्राम, और दूसरा विलयन है उसमें घुला गया है मान लो 25 ग्राम। तो हम सांद्रण की बात करेंगे, सांद्रण किसका अधिक है, तो इस वाले NaCl का सांद्रण अधिक है, क्योंकि अधिक मात्रा घुली है। हम पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ा चुके हैं, है ना।
तो विलयन का सांद्रण विलयन की तन्यता के द्वारा विद्युत अपघट्ट की चालकता प्रभावित होती है ना। वो अलग अलग विद्युत अपघट्टों के लिए इनका मान भी अलग अलग होता है। तो यदि ऐसा कहा जाए कि विलयन की तन्यता बढ़ा दी जाए या सांद्रण को कम कर दिया जाए, क्योंकि तनुता और सांद्रण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, विपरीत शब्द हैं। तनुता माने होता है पतला करना और सांद्रण माने होता है सांद्र करना माने गाढ़ा करना, है ना। तो किसी विलयन में विलेय की जो मात्रा घुली है, विलेय के रूप में क्या होगा, यहाँ पर विद्युत अपघट्ट होगा। तो यदि उसकी जब मात्रा ज़्यादा है विद्युत अपघट्ट की, है ना, तो वो होगा अधिक सांद्र। और यदि विलायक की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा, हम कहेंगे वो तनु होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो विलयन का सांद्रण है, विलयन की तनुता है, वो चालकता को प्रभावित करती है, एक बात। दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि एक अलग से प्रश्न बनेगा जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मूलर तथा तुल्यांक की चालकता को या वृत्त चालकता को तनुता के प्रभाव द्वारा समझाइए, या मूलर या तुल्यांक की चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, वो अलग ही से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ तो हम थोड़ा सा हल्का सा आपको समझा रहे हैं। तनुता का मतलब होता है पतला करना। तो जैसे कोई विलयन है, उस विलयन में इलेक्ट्रोड लगे हैं, गौर करना आप, 2 इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए हैं। अब बीच में क्या होगा, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनों की गति होगी। माना कि ये धनायन ऋणायन है, पूरे विलयन में धनायन ऋणायन डिस्पर्स हैं, फैली हुई अवस्था में है। अब जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो धनायन ऋणायन में गति होगी, ठीक है। तो हम यदि इसमें पानी डाल लें, विलायक की मात्रा क्या कह दें, ज़्यादा कह दें, तो विलायक की मात्रा हम ज़्यादा कर दें तो इस क्रिया को बोलेंगे हम तनुता, माना डाइल्यूशन। हम कहेंगे हमने क्या किया, विलयन को तनु कह दिया। तो आप जब विलयन तनु कहेंगे तो क्या होगा कि जैसे अभी धनावेश और ऋणावेश पास पास में है, क्योंकि विलयन कम है। जब यदि आप विलायक की मात्रा बढ़ा देंगे तो देखना आप, विलायक की मात्रा जैसे आपने ज़्यादा कह दी और जो बर्तन है या चालकता सेल है वो बड़ी कह दी, तो क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। अब धनायन और ऋणायन माने कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा फोर्स लगता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण बल। तो जब ये आयन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो इनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे विलयन में, वैसे वैसे आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट तो बहुत ही कम विलायक में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। ये हो गई बात किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, ठीक है। और तनुता बढ़ाने पर यह भी होगा कि अंतरा आयनिक आकर्षण, धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं हम क्या, अंतरा आयनिक आकर्षण। दोनों आयनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, बेटा वीडियो को देखते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो अंतरा आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी कैसी हो गई, ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विलयन में धनायन और ऋणायन पास पास हैं, क्योंकि इसमें विलायक की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है, इसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा है। जबकि अगर आप देखा जाए तो धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है ना। अगर इसमें आपने 100 धनायन ऋणायन है तो इसमें भी 100 ही धनायन ऋणायन है, बस क्या हो गया, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, विलायक की मात्रा कैसी हो गई, ज़्यादा। तो ज़्यादा मात्रा होने से 100 जो आयन है वो दूर दूर एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लो हम बता रहे हैं कि कोई फील्ड है, फील्ड में काम चल रहा है, और यदि फील्ड का एरिया बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वर्कर काम अच्छी तरह से कर लेंगे, है ना, क्योंकि एक दूसरे से वो टकराएंगे नहीं। और यदि फील्ड छोटा है और वर्कर ज़्यादा है ना, तो उनको टकराने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर विलायक की मात्रा कम है, पानी की मात्रा बहुत कम है, तो धनायन ऋणायन पास पास है, तो आपस में टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और धनायन और ऋणायन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल भी ज़्यादा है। यहाँ पर धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे क्या होगा, इनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि इस वाले चालकता सेल और इस वाले चालकता सेल की बात करें तो इसमें विलायक ज़्यादा है, हमने क्या किया, तनु कह दिया इसको, तो इसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर गाढ़ेपन की, पतलेपन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विलयन कैसा, तनु, और ये विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र। तो हमने बताया था जैसे मछली है, मछली को आप चाशनी होती है रसगुल्ला की, रसगुल्ले की चाशनी में डाल लेंगे आप तो वो मूव नहीं कर पाएगी, मोबिलिटी उसकी नहीं हो पाएगी। तो ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें आयन गति तो करेंगे लेकिन धीमे वेग से गतिमान होंगे, इसमें आयन तीव्र वेग से गतिमान होंगे। तो चालकता बढ़ने के 2 कारण हैं। विलयन की तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि तनु होने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और तनु होने पर धनायन और ऋणायन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कैसा हो जाता है, कम। ये बात हो गई किसकी, प्रबल विद्युत अपघट्ट की,
ठीक है। अब ये मैंने दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात नहीं की, अब हम बात कर रहे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, इसके बाद हम बता रहे हैं आपको दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होती है। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, शुरुआत में बात कर चुके हैं हम, जब इन्हें आप पानी में घोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट को, तो ये ऋणायन और धनायन में भी टूट जाते हैं, H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, हमने बताया था आपको कि यदि आपने इसके 100 अणु लिए तो इसके पानी डाल देंगे तो 50 अणु बनेंगे, इसके 50 अणु बनेंगे। बनना कितना चाहिए थे 200, भाई 100 एसीटेट है और 100 H है ना, तो 50-50 बने तो कितने बच गए 100 - 50 बराबर 50। 50 अणु कैसे हो गए अवियोजित, माना ये किसी प्रकार से टूटे नहीं है। 50 धनायन बन गए, 50 ऋणायन। अगर यही विद्युत अपघट्ट प्रबल विद्युत अपघट्ट होता, जैसे देखना हमने बताया था आपको NaCl होता ही, तो NaCl 100 होते तो 100 बन जाते क्या Na धनायन, और प्लस Cl कितने बन जाते 100 Cl ऋणायन। क्यों, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट कम ही पानी में है ना पूरी तरह से वियोजित हो जाता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है ना थोड़े पानी में या थोड़ी विलायक में वियोजित नहीं होता। तो अब होता क्या है, यदि आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लें तो 50 आयन बने थे तो इनके आयन 52 आयन हो जाएंगे, पिछली वीडियो में बताया था हमने। थोड़ा और पानी डाल लें तो 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। पानी डालते जाएंगे, कितना भी पानी डालेंगे आप, जब आप अनंत पानी डालेंगे उसे बोलते हम क्या अनंत तनुता, तब ऐसा हो जाएगा कि 100 ही बन जाएंगे और 100 ही बन जाएंगी। कब अनंत तनुता पर। कुल मिला के कहने का मतलब हमारा हुआ कि जैसे जैसे आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट में की तनुता बढ़ाएंगे, माने दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जल को पानी को विलायक को मिलाते जाएंगे तो धनायन और ऋणायन की संख्या क्रमशः बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर चालकता का मान यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना की जाए दुर्बल विद्युत अपघट्ट से, तो मैंने बताया था दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या कम होती, प्रबल में ज्यादा होती, तो चालकता का मान तो अधिक होता ही है। लेकिन जब यदि तनुता का प्रभाव करेंगे हम तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान अधिक होगा। हमारा कहने का मतलब नहीं है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट से अलग होगा अधिक होगा, हमारा कहने का मतलब है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ेगी, अगर 0.1 या 0.2 इंक्रीज हो रही है तो इसकी 0.5 या 0.6 इंक्रीज होगी। हालांकि इसकी चालकता इसकी तुलना में तो कम ही होगी। देखो हम बता रहे हैं आपको, जैसे आपने ये लिया, इसमें लगा दीजिए अपने इलेक्ट्रोड, ये हो गई चालकता से, और इसमें धारा प्रवाहित कर दी। आपने पानी डाला और पानी डाल के घोल दिया, माना कि 50 धनायन हैं और 50 ऋणायन हैं। फिर क्या किया, आपने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, तो क्या होगा, और पानी डालने से दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन बढ़ जाएगा, जिससे अब कितने हो जाएंगे, माना कि 2 और बढ़ गए तो 52 धनायन हो गए और 52 ऋणायन हो गए। तो क्या होगा, आपने थोड़ा पानी फिर और डाल दिया तो 52 से कितने हो गए, मान लो 55 हो गए, ये 55 हो गए, 55 पॉजिटिव 55 नेगेटिव। तो जैसे जैसे आप तनुता बढ़ा रहे हैं, माने जैसे जैसे पानी की मात्रा मिला रहे हैं तो आयनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमने क्या बताया था, 100 आयन यहाँ थे कम पानी में, और ज्यादा पानी में भी 100 ही आयन थे, क्योंकि ये तो कम ही पानी में पूरी तरह से वियोजित हुआ। तो यहाँ पर चालकता बढ़ने का कारण क्या था, आयनों की गतिशीलता बढ़ना, जबकि यहां पर चालकता का मान बढ़ना क्या है, आयनों की संख्या बढ़ना। एक तो ये चीज हो गई कि जैसे जैसे पानी मिलाएंगे वैसे वैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन बढ़ेगा, जिससे आयनों की संख्या बढ़ेगी, प्लस आयनों की गतिशीलता भी बढ़ेगी। ये जो इसका फैक्टर था ये इसमें भी होगा, आयनों की गतिशीलता भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसकी चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में भी तेजी से बढ़ता है। चालकता का मान तो कम होता है, लेकिन यदि आप तनुता बढ़ाएंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता का मान बढ़ेगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसके 2 कारण हैं कि एक तो हमने बताया आपको आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की गतिशीलता तो बढ़नी ही है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्ट में केवल आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। वो आयनों की गतिशीलता किस कारण से बढ़ती है, क्योंकि आयनों के बीच में अंतरायनिक दूरी अधिक हो जाती है। तो आप लिखेंगे विलयन की तनुता। विलयन की तनुता पर अलग अलग विद्युत अपघट्ट पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्ट, तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन ध्यान देना है क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं कम ही पानी में। तो तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, मोबिलिटी ऑफ आयन इनकी हो जाते हैं, क्योंकि अंतरा आयनिक दूरी, धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
इसलिए चालकता बढ़ जाती है। अंतरा आयनिक दूरी बढ़ने से क्या होता है, और लिखना होगा आपको डिटेल में। तो अंतरा आयनिक दूरी बढ़ने से क्या होता है, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है ना, वो कैसा हो जाएगा बेटा, आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, अब आती है बात दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता तुरंत बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में अधिक बढ़ जाती है या अधिक तेजी से बढ़ती है। ठीक है, हम ध्यान देना बेटा, हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता अधिक होती है और प्रबल विद्युत अपघट्ट की कम होती है। हम तो बढ़ने की बात कर रहे हैं, है ना। प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुलना में हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि आयनों की संख्या अधिक होगी। लेकिन जब पानी मिलाएंगे तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता 0.001 गुना बढ़ेगी। तो यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता है तो इसकी 0.1 गुना बढ़ जाएगी। तो अंतर हम बढ़ने के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता तुरंत बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में तेजी से बढ़ती है, अधिक बढ़ती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि तुरंत बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है या वियोजन बढ़ जाता है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाती है। और जब आयनों की संख्या अधिक होगी तो चालकता का मान अधिक होगा। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, वो ये फैक्टर तो वही है पहले का वाला कि आयनों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। आयनों की गतिशीलता तो प्रबल वाले ही बढ़ रही थी, है ना, तो इसमें भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक फैक्टर साथ में और आ गया कि आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे वैसे वैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट घुलना शुरू होता जाएगा, घुलते चला जाएगा और आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि आप कहें कि पूरा विद्युत अपघट्ट कब वियोजित होगा 100%, तो होगा कब, अनंत तनता पर। अनंत तनता पर पूरी तरह से वियोजित हो जाएगा 100%। तो अनंत पानी डालें तो चालकता शैली बहुत बड़ी होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से 5 नंबर का प्रश्न आना है ना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब रेगुलर पर डे 1 या 2 वीडियो बनाते जाएंगे ताकि आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए और नोट्स भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दे जाएंगे। धन्यवाद।